कैसे हैं आप सब लोग कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और मैं हूं शगुफ्ता अली और वोकेशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो आज हम रिएक्ट की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम फोल्डर स्ट्रक्चर को गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने एक हेलो ऐप क्रिएट की थी और उसी में ही हमने जो है वो हेलो वर्ड का एक छोटा सा एप्लीकेशन को रन करा के चेक किया था। सो उस फोल्डर में क्या क्या चीज़ें और जो है जब भी आप रिएक्ट इंस्टॉल करते हैं तो क्या क्या सॉफ्टवेयर्स आपके पास आते हैं, क्या क्या स्क्रिप्ट्स, क्या क्या डिपेंडेंसीज आपके पास आती हैं, ये सब चीज़ें जो है वो आज हम फोल्डर्स में गो थ्रू करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आपके सामने जब हमने कल रिएक्ट इंस्टॉल किया था तो हमारे पास ये सारे फ़ोल्डर्स क्रिएट हुए, जिसमें से अभी हमारे पास 3 मेन फ़ोल्डर हैं और 4 हमारे पास फाइल्स हैं। रीड मी एंड गेट इग्नोर को हम इतना ज़्यादा जो है वो गो थ्रू नहीं करते, तो सिंपल पैकेजेस डॉट जैसन पर आते हैं और यहाँ पर इस फाइल के अंदर सारे आपकी जो भी स्क्रिप्ट्स होते हैं या जो भी डिपेंडेंसीज आपने इंस्टॉल की है, कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कौन सा रिएक्ट का वर्जन यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ESLINT ये भी आपके एरर्स को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर जो भी आपके डिपेंडेंसीज या स्क्रिप्ट्स इंस्टॉल हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ये आपके प्रोग्राम को रन कराने के लिए, एरर्स को इंडिकेट कराने के लिए, डिबगिंग, रीबिल्ड, ये सब चीज़ों को यहाँ पर जो है वो रखा जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम नेक्स्ट फाइल की तरफ आते हैं तो पैकेज लॉक, या आप npm यूज़ कर रहे हैं या आप yarn यूज़ कर रहे हैं, तो ये उसकी डिपेंडेंसीज हैं जो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाती हैं। इसी के साथ साथ अगर हम तीनों फोल्डर्स पर आते हैं तो पहले जो है वो नोड मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर, ये ऑटो जो है वो जनरेट होता है जब भी आप जब रिएक्ट की कोई भी ऐप क्रिएट करेंगे, हमेशा ये फ़ोल्डर वहाँ पर आपके पास बन जाता है। इसी के साथ साथ पब्लिक का फ़ोल्डर है। पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर नॉर्मली वो चीज़ें होल्ड की जाती हैं, लाइक आप कोई भी पिक्चर्स ऐड कर रहे हैं, आइकन ले रहे हैं, कोई भी ऐसी फाइल्स हैं जिनको आप पब्लिकली जो है वो अटैच कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप वो फाइल्स ऐड ऑन करा देते हैं। इसी के साथ साथ आप जो नेक्स्ट आपका जो फ़ोल्डर है वो है सोर्स। असल में जो मेन आपका फ़ोल्डर है वो सोर्स का फ़ोल्डर है, जिसके अंदर आप चाहे आप ग्लोबली CSS बना रहे हों, चाहे आप जो है वो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप इंडेक्स की फ़ाइल्स बना रहे हैं, HTML की फ़ाइल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी काम होगा ग्लोबली होता है यहाँ पर। और अगर आपको याद हो तो मैंने कल की क्लास के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने यहाँ पर app.js के अंदर आपको ये एडिट करके दिखाया था कि तरीके से ये सारी फाइल सोर्स फाइल्स हैं जिनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट CSS अवेलेबल है ग्लोबली। अब यहाँ पर अगर CSS आप खोलें तो यहाँ पर ऑल बॉडी का मार्जिन और जो भी लैंग्वेज इसमें यूटिलाइज़ हो रही है, फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह, वो सब यहाँ पर मेंशन हुई हुई हैं। ठीक है, अगर आप मोज़िला फायरफॉक्स पे ओपन कर रहे हैं या गूगल क्रोम पे ओपन कर रहे हैं तो आप कौन कौन सी जो है वो लैंग्वेजेस और फ़ॉन्ट स्टाइल यूटिलाइज़ होगा वो यहाँ पर ग्लोबली CSS के अंदर ऑलरेडी मेंशन हुआ है। सो यहाँ पर सोर्स फोल्डर में वो सारे फाइल्स बनती हैं जो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन करेंगे। सो दिस इज़ द ओवरव्यू, शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ योर रिएक्ट फोल्डर्स। और आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।